हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे डाइफेंटाइन इक्वेशन। तो चलिए अब हम इसमें डाइफेंटाइन इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो दी डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइफेंटाइन इक्वेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग ये डेफिनेशन याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद sum of two squares, we can write a number as the sum of two squares, but it is not true for all integers। और ये ट्रू नहीं है सभी इंटीजर्स के लिए। there are only few numbers which are the sum of two squares। जैसे कि हम कोई नंबर है 5 लें, तो 5 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे 10 को भी लिख सकते हैं सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 13 को भी लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कोई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ क्या होता है? टू स्क्वायर। तो कुछ नंबर को ही लिख सकते हैं हम ऐसा, सम ऑफ टू स्क्वायर्स। इसके बाद ये थ्योरम्स हैं, इनका आप लोग रिजल्ट याद रखोगे। ठीक है, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ए बी सी डी क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू सी माइनस बी इंटू डी का होल स्क्वायर, फिर ए इंटू डी माइनस ए इंटू डी माइनस बी इंटू, ठीक है, ए इंटू डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। और एक ये थ्योरम है, इसका भी आप लोग रिजल्ट याद रखोगे। एनी प्राइम नंबर पी ऑफ द फॉर्म 4n+1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स यूनिकली। कोई भी प्राइम नंबर है जो कि किस फॉर्म का है? 4n+1 कैन बी रिप्रेजेंट, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स यूनिकली। ठीक है, तो चलिए भैया इनको नोट करिए। ये थ्योरम्स जो बाद की थ्योरम्स इनके आप लोग रिजल्ट याद रखेंगे। अच्छा, प्लस ही होता है भैया, ये कैसा होता है? प्लस, पहले में माइनस आता है, बाद के में प्लस आता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, पहले में माइनस और बाद के में प्लस होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। एक्सप्रेस 541 एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, 541 को हमें सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिखना। तो इसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिखने के लिए, ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सिंस जो यहाँ पे p की वैल्यू है भाई, p की वैल्यू 4n+1 की फॉर्म में देखना, 4 इंटू हम मल्टीप्लाई करते हैं 135 + 1, क्योंकि 5 चौक 20, 2 और कितना, 4 × 12, 14 आएगा, 1 आएगा, 4 और 1 5 और 1 ही 41। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंस p इज इक्वल टू 4 इंटू 4n, ठीक है, p इक्वल टू 4 इंटू 135 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू किस फॉर्म में है? 4n+1 की फॉर्म में है, वेयर n का मान कितना? 135, 135। तो 10 इस प्रकार जो है, 10 इस प्रकार p इज expressible, p is expressible in the form 4n+1। और अभी हमने पढ़ा एक थ्योरम में, यदि कोई नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता हो तो हम उसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिख सकते हैं। भैया सभी नंबर को नहीं लिख सकते सम ऑफ टू स्क्वायर। यदि कोई नंबर इस फॉर्म में है, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी है भाज्य संख्या, तो ये कोई अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और वो किस फॉर्म में है लिखा जा सकता है? 4n
प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देयर फोर P इज इक्वल टू कितना, कितना 541 कैन बी expressed sum of two squares। चलिए लिख दीजिए तो इसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 541 इज इक्वल टू, ठीक है, आपको पता होगा 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है। कितना होता है 441, और ये 541, तो इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा 10 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया, एग्जाम्पल नंबर 9 में 153। ठीक है, यदि कोई ये प्राइम नंबर होता है तो उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यदि प्राइम नंबर नहीं है तो बहुत सारे तरीकों से इसको सम ऑफ स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये किससे कट जाएगा। ठीक है, 17 निम्मा 153 होते हैं, 17 निम्मा 153। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी वैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, पर यूनिकली नहीं, मतलब बहुत तरीकों से, और भी तरीकों से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। तो यहाँ पे P बराबर, पहले ये देख लीजिए 4n+1 की फॉर्म में है या नहीं है ये। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई ऐसे करिए कि लगभग इससे आ जाए। ये कितना लिखना पड़ेगा जरा देखना। तो ये लिखना पड़ेगा, मान लिया 20 लिखा, सपोज देखते हैं कितना 80, तो कम रह जाएगा, 30 के आसपास आना। 4 तिया 12 और कितना 4 चौक 16, यदि मैं 40 लूँ 160 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 160 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं P बराबर 4n+1 की फॉर्म में आता है या नहीं आता। तो इसी तरीके से हम ले सकते हैं, यदि मैं कितना लूँ, चलिए 36 लूँ, 6 चौक 24, 36 से तो नहीं आएगा, 37 से देखना, 7 चौक 28। ठीक है, देख लेते हैं किससे बैठेगा। 8 चौक 32, देखता हूँ आसपास पहुँच भी रहा है, नहीं पहुँच रहा। 8 चौक 32 और 4 तिया 12, 13 14 15 और प्लस 1। हाँ बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, तो इसको 4n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना 4 × 38 + 1। तो बताइए n का मान कितना आया यहाँ पे, 38 आया। n का मान कितना आया 38। तो P इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 4n+1। तो ये 4n+1 की फॉर्म में ठीक है एक्सप्रेसिबल है। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना 153 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। तो देखते हैं क्या आता है भाई। कितना हमारे पास ही 153। ठीक है, तो ये कितना आया था 17 निम्मा 153। ठीक है, 17 को देखना क्या लिख सकते हैं। 17 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 4 चौक 16, 16 एक 17 बिल्कुल ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 4 तिया 12 का स्क्वायर। तो ये भी लिखा जा सकता है सम ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ये भी सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे।
चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, 373। एग्जाम्पल नंबर 10 में 300 क्या दे रखा, 73 दे रखा। एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स दिखाना हमें, तो ये होता है 4 इंटू 93। देख लेना एक बार, 4 तिया 12 और 9 चौक 36 और 1 37। हाँ बिल्कुल 373 ही बैठेगा। ठीक है, तो n का मान कितना आया यहाँ पे 93। तो p इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 4n प्लस 1। देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आई 373 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू स्क्वायर्स, और ये होता है भैया 7 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, इसी के बराबर ही आएगा। तो कुछ नंबर तो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 153 भैया, तो ये मतलब 2 ठीक है सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिखा जा सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, उसमें याद रखना पड़ेगा भैया, ये होते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए इसको भी भैया, एग्जाम्पल नंबर 10 को भी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर ठीक है 11 देखिए। एग्जाम्पल 11 में दिया 229, 229। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दे रखा 229। ठीक है, तो ये दिखाना हमें सम ऑफ टू स्क्वायर्स। तो चलिए 4 देखना कितना लिखना पड़ेगा, 50 से गुना करूं तो 5 चौक 20, 200 आएगा। 60 से करूं तो 60, 6 चौक 24, 24, 240, 241 तो ज़्यादा जाएगा, 60 से कम ही आएगा। 60 से कैसा आएगा, ये कम ही आएगा। 60 से कम ये आएगा आपका 57 से देखना, 57 से 7 चौक 28 और 29, हाँ हो जाएगी, बात बन जाएगी। तो कितना आ गया, 57 आ गया। n का मान कितना आ गया यहाँ पे 57। तो p इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 4n प्लस 1। तो p को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 229 को कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो 229 को 2 का स्क्वायर 4 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225। 225 में 4 जोड़ेंगे 229 आ जाएगा। तो प्लस कितना आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी 229 भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखना। एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया कितना दिया देखना एक बार, 1225। ठीक है, कितना दिया 1225। एक्सप्रेस करना किसको 11 में 1225 एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये देखिए कितना आएगा यहाँ पे 4 इंटू ये बैठेगा भैया 300 के आसपास बैठेगा, क्योंकि 4 तिया 12 है ना। तो ये देखना कितना बैठेगा 4 गुना, यदि मैं 306 करूँ 6 चौक 24 और 1 25, बिल्कुल सही बात है ये तो।
ठीक है, 306, 6 चौक 24, 24 हो जाएंगे, 4 तिया 12 और 1 25, बिल्कुल करेक्ट है। तो n का मान तो यहाँ पे 306 है। तो p इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 4n + 1। तो p बराबर कितना, 1225 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर ओ सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। देन तब बताइए क्या आएगा, कितना है, 1225 है ये, 1200 कितना है, 25। तो ये जो आएगा इसकी 1 मिनट फैक्टर करके देखना, 1225 किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से काटना, 5 चौक 20, 5 निम 45, 7, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को सम ऑफ टू स्क्वायर्स में 9 + 16, 9 + 16, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सही है। तो ये 25 गुना इसे 7 का स्क्वायर ही रखिए, और इसे क्या लिख सकते हैं, 9 + 16 गुना 7 का स्क्वायर, ठीक है। और लिख लेंगे इसको 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21, 21 का स्क्वायर, 7 चौक 28 का स्क्वायर। तो ये भी हमने लिख दिया सम ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल था ये, कौन सा एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब 13 एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। एक्सप्रेस कितना दे रखा है, 3185 एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं p बराबर 4 गुना 796 + 1। तो n का मान कितना है, 796। तो p एक्सप्रेसिबल है इन द फॉर्म ऑफ 4n + 1। तो p बराबर कितना है अब हमारे पास, ठीक है, 3185 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये p बराबर कितना, 3185, फैक्टर करना जरा इसकी, 3185 के फैक्टर करना, 5 से कट जाएगा ना, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 सत्ती 35, 5 से कट गया ये, ठीक है। और देखना किससे कट जाएगा ये, ठीक है, 13 से कट जाएगा क्या ये, 13 कम 13 चौका 52, 13 पंजे 65 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, 8, 13 चौका 52, 52 और ये 15, 100, ठीक है, देख लीजिए 13 से काट के, 13 से कट जाएगा ये, 6, 3, 7, ठीक है। हाँ कितना, 13 चौका 52, और कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा 7, 13 निम्मा 117, ठीक है। और आ जाएगा 7 सत्ती
49 7 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया यहाँ पे 5 गुना 13 गुना 7 का स्क्वायर। 5 को तो आपको मालूम ही होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3 तिया 9 और 4 13, 2 का स्क्वायर और कितना 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा। तो 7 के स्क्वायर के अंदर गुना कर दीजिए इसमें, चलो इसमें कर दो, इसमें कर दो, चलो इसमें कर लेते हैं, देख लेना एक बार। 9 और 4 13 बिल्कुल सही है। 7 के स्क्वायर की कोई से एक में गुना कर दो। तो चलो पहले वाले में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 दूनी 14 का स्क्वायर इंटू ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस प्लस था यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर। ए का मान बताना कितना है यहाँ पे, 7 तिया 21 माइनस 14 ती 42 का स्क्वायर प्लस, ठीक है 7 दूनी 14 ए डी, 7 दूनी 14 प्लस एक मिनट भाई ए सी माइनस बी डी ए डी माइनस बी सी, देखना भैया ए सी 7 या 21, ठीक है माइनस 14 दूनी 28 तो आता ना, बी डी 14 दूनी 28 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखना ए डी मतलब ए डी 7 दूनी 14 प्लस फिर कितना बी सी 14 ती 42 का स्क्वायर। तो ये घटाएंगे तो -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और प्लस ये 56 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सम ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 7 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।